नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है, अभिनंदन आप लोगों का परीक्षा के ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है, अभिनंदन है। तो दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूं कि भैया जो अपना रेलवे जो ग्रुप डी का जो एग्जाम्स है वो चल रहे हैं, ठीक है, जल्दी वो खत्म हो जाएंगे और जो फेज 5 है वो भी स्टार्ट होकर अपने जो है चरम सीमा पर जाकर खत्म हो जाने वाले हैं। और उसके बाद में आप लोगों को रिजल्ट आ जाएगा। एक वीडियो मैंने पहले भी लेकर आया था, जिसका पूरा कैलेंडर रेलवे ने डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया है कि किस किस तरीके से अलग अलग जोनल मैनेजर को रेलवे मंत्रालय ने खत लिख दिए, उनको बता दिया कि भैया दिसंबर तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, जनवरी तक इनके जो फिजिकल हो जाने चाहिए, फरवरी तक इन लोगों का जो मेडिकल है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर मार्च अप्रैल तक इनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए जाने चाहिए। आज की जो चर्चा है वो इस पर है कि दोस्तों की इस बार रेलवे ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो कम जाएगी। अच्छा, कम कैसे जाएगी, हवा में तीर नहीं लगाए जा रहे, विद प्रूफ, विद ऑथेंटिक और पूरा का पूरा निष्कर्ष निचोड़ निकालकर हम इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों भी हाल ही में लेटर ये जो है जारी किया गया है, एक ये जो पत्र है ये जारी किया गया है जिसके अंदर रेलवे रिक्रूटमेंट टेल चेन्नई, ये चेन्नई की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे ना, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर कैंडिडेट्स अगेंस्ट रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट फॉर साउथर्न रेलवे। अब देखो बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये जो रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट का जो ये शब्द है ना, रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट, एक मिनट सुनिएगा, देखो इसे अपन थोड़ा सा अलग करते हैं। ये आखिर होता क्या है कि रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट क्या है? देखो भाई, होता है कि जैसे रेलवे मंत्रालय ने कुछ पोस्टें निकाल दी, ग्रुप डी की कुछ पोस्टें निकाली, चेन्नई में कुछ पोस्टें थी। अब कई लोग नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई ग्रुप डी की नौकरी करने के साथ साथ वो और भी कई एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है, वो और भी कई क्या करते हैं दोस्तों, एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, ठीक है। और जब और भी एग्जाम्स की वो तैयारी करते हैं तो साथ के साथ अगर ग्रुप डी का जो लेवल है उससे अच्छी अगर वो नौकरी लेकर चले जाते हैं, उससे अच्छे उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो वो छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ पर हो जाती है पोस्ट खाली। अब रेलवे का रूल है कि भैया जो पोस्ट खाली होगी उसको रेलवे को भरना ही भरना है। इसीलिए केवल अकेले चेन्नई में जो डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 5वीं बार फेज चल रहा है, मतलब 5 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया गया है। लास्ट बार चेन्नई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अगर मैं जनरल की कट ऑफ बताऊं दोस्तों तो 70% जो है 70 गई थी। कितनी गई थी? 70 गई थी। लेकिन इस बार ये कितने परसेंटाइल पर ये बताने जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर साफ साफ अक्षरों में हमारे पास लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन अगेंस्ट नोटिफिकेशन नंबर CN02/2018 was held between 17 September 2018 to 17 December 2018 followed by physical efficiency test held only for non PWD candidates। और ये तारीख उन्होंने दे दी है। एंड मेडिकल रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन में डाउनलोड कॉल लेटर फ्रॉम RRC चेन्नई वेबसाइट where individual date time and document verification with instruction। ठीक है, आगे अगर मैं आप लोगों को बात बताना चाहूं तो अभी मैं पूरी बात कर रहा हूं, ये उन बच्चों का है, ये उन बच्चों के नाम है, 17 बच्चों के नाम है जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिप्लेसमेंट के लिए बुलाया गया है, ठीक है। और साथ ही दोस्तों यहां पर साफ साफ जो कैटेगरी दे रखी है, जो कट ऑफ दे रखी है, भाई इतने नंबर वालों को हमने बुलाया है, वो नंबर भी यहां पर साफ साफ दे रखा है। नंबर क्या दे रखा है? 59। ये जो जनरल की जो है वो तो है 59 है ना, जनरल की कितनी है? ये तो 59 है। एसटी की रखी गई है 59.10। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये दोनों बराबर कैसे हैं? देखो यार, बराबर ऐसे कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लोग गए होंगे, जनरल कैटेगरी के लोग गए होंगे और उनकी जॉब लगी होगी तो कुछ ना कुछ सीटें खाली रही होगी, कुछ सीटें ऑलरेडी खाली रही होगी क्योंकि जनरल के लोग कम पहुंचे होंगे, और कई लोग नौकरी करने के साथ साथ अलग नौकरियों पर जो चले जाते हैं वो दूसरी नौकरियां पकड़ लेते, तो यहाँ पर एक वैकेंसी खाली हो जाती है। अब इन वैकेंसी को भरा कैसे जाता है कि जिन लोगों ने पहले फिजिकल टेस्ट पास कर लिया हो और उनका मेरिट में किसी कारणवश नहीं हो तो उन लोगों को देखा जाता है। तो पहले तो ये जनरल के बच्चों की सीट भरते हैं, जनरल के लोग नहीं मिले, फिर ओबीसी की बच्चों को लेकर सीट भरे, फिर ओबीसी के नहीं मिले तो फिर एससी के बच्चों को लेकर भरा, फिर एसटी का नंबर आया। इसलिए ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, कट ऑफ जो वो इक्वल है। अब इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि सर हमारी कट ऑफ कम कैसे जाएगी? तो देखो दोस्तों, लास्ट टाइम पर जब रेलवे के पेपर में नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो लोगों को नंबर जो थे वो काफी अच्छे दिए गए थे। 65 क्वेश्चन जिनके ठीक थे उनको 70 नंबर दिए गए थे। वो नियम रूल जो भी था वो रेलवे को पता था, ठीक है। इस बार कट ऑफ कम रहने के कई कारण है। पहली बात तो ये कि भाई मेरे लाडलो, आपको बात बता दूं
कि पिछली बार जो चेन्नई में जो वैकेंसीज थी है ना, पिछली बार चेन्नई में जो वैकेंसीज थी, आजा भाई कहां चला गया तू भी देवता, ठीक है, वो 3000 पोस्टें थी, इस बार ये पोस्टें 9000 है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको पता होता है कि पोस्टें अगर ज्यादा होती है तो कट ऑफ कम रहने के चांस रहते हैं। दूसरी बात, लास्ट टाइम पर पेपर का जो माहौल था वो हल्का था, मतलब इजी था, लेकिन इस बार पेपर थोड़े अच्छे लेवल के है, पेपर टफ आ रहा है, मैं ये कह सकता हूं। ग्रुप डी का पेपर अच्छे लेवल का है, पेपर टफ है, आप उसको हल्का नहीं कह सकते। तो एक ये भी कारण है कि इसका जो कट ऑफ क्राइटेरिया है वो कम रह सकता है। सबसे बड़ी बात कि इस बार जो आप लोगों का रिजल्ट निकाला जाएगा, नॉर्मलाइजेशन क्राइटेरिया पर नहीं निकाला जाएगा, परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन होगा। देखो, नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन ये क्या है, एक तरीके से दोनों अलग अलग है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मान लो किसी पारी में 100 नंबर के क्वेश्चन थे और ये इजी था, किसी बच्चे ने, इंटेलिजेंट बच्चे ने 100 में से 100 क्वेश्चन ठोक दिए भाई साहब, है ना, जिसके 80 क्वेश्चन ठीक है, तो इसके कितने क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, 80% क्वेश्चन इसके क्या है, ठीक है। आई बात समझ में। लेकिन मान लो वहीं पर 100 प्रश्नों में से यहां पर जो कट ऑफ गई है, यहां पर जो बच्चों ने किया कि भैया मैक्सिमम हमने किए कितने, 80 है भाई, कोई इंटेलिजेंट बच्चे ने 80 किए भाई, और वो 80 क्वेश्चन किए, तो यहां पर कट ऑफ कितनी गई, 80%। तो यहां पर 80 का 80% कट ऑफ जाएगी 864। मतलब ये हमारे लिए जो 80 नंबर है वही 100% होगा। तो ये कुछ एक ऐसा क्राइटेरिया होता है परसेंटाइल जो है नॉर्मलाइजेशन करने का। इसके लिए एक बहुत अच्छा कंप्लीट समझाने वाला वीडियो मैं लेकर आऊंगा। तो दोस्तों ये चंद कारण है, ये जो आपकी कट ऑफ जो दे रखी है डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ऐसे नंबर चलते जाते आते जाते, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण है कि चेन्नई की जो आने वाली जो कट ऑफ है, चेन्नई की, क्योंकि मैंने अभी चेन्नई की बात की, जो कट ऑफ होगी वो इस बार थोड़ी कम जाएगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, राम राम।